वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अभी हमारा सेगमेंट है हेल्थ टिप्स का, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही ख़ास मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे हेल्थ टिप्स में ही, सब्र पे, पेशेंस। सब्र कितना ज़रूरी है, और अगर आजकल हम माशरे में देखें तो सब्र बहुत कम हो गया है। हर कहीं नफ्सा नफसी है, हर किसी को जल्दी होती है कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे इस काम का रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए। इवन अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना कोई भी इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, बस मुझे 2-3 दिन में रिज़ल्ट मिल जाए। हालांकि आपको 3 महीने ज़रा सब्र से काम लेना होता है और उसके बाद उसके सही रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि मिलने चाहिए भी। इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ जो सब्र है, ये बहुत जगहों पे ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि सब्र और इस्तिकामत की शायद कमी हो गई आज हम में। और अगर हम अपनी अजीम हस्तियों को देखें इस्लाम दीन में, तो वो हमें सब्र और इस्तिकामत का ही हुक्म देते हैं, और वो यही कहते हैं कि सब्र करो और अपने रब पे यकीन रखो। तो आज हम ये भी जानेंगे कि सब्र असल में है क्या। सब्र का ये मतलब नहीं कि आप कोशिश ही ना करें। अक्सर ये भी समझा जाता है कि बस हम बैठ जाएं, हम कुछ ना करें, शायद यही सब्र है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस मौजू पे बात करने के लिए बुला लेती हूँ और कि हमें ज्वाइन करें डॉक्टर वजाहत। प्लीज़ आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वजाहत, आज का टॉपिक है सब्र का। जी जी, पेशेंस, सब्र। और आजकल हम देखें तो हमारे माशरे में वाकई में बहुत कमी हो गई है इस चीज़। सही बात। सब्र नहीं रहा, जल्दबाजी है। तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत मैं यही बोलूँगी कि एक मैटर करता है हमारे लिए, अगर हम इसको एज अ मेडिकल तौर पे देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पेशेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो पेशेंस के अंदर 2 चीज़ें एक साथ आ रही होती हैं। नंबर 1 ये कि सब्र करें, वेट करें, लेकिन सिर्फ वेट करने को पेशेंस नहीं कहते हैं जी। पेशेंस कहते हैं वेट करने के साथ साथ सुकून में भी रहें आप। सही, ठीक है ना, कामफुली आप सब्र करें। जैसे कि मिसाल मैं आप इस तरह दूंगा कि हम, जो कि बहुत ही रोज़मर्रा की है, कि हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं और अगर हमारी गाड़ी के आगे कोई ऐसी कार चल रही है या ट्रक आ जाए जिसकी वजह से हमें वक्ती तौर पर स्लो होना पड़ता है, ठीक है, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं ज़रा देर। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी देर सब्र के साथ हम उसके पीछे लगे रहें, या हम नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के बाद जनाब बहुत ही बेचैन हो जाएं, या तो उसको ओवरटेक करने की कोशिश करें, या फिर वो जो हॉर्न पे हाथ रख लेते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, या तो दूसरी ऑप्शन ये कि आप हॉर्न पे बैठ जाएं बैठ जाएं। हाथ तो नहीं रखते, वो बैठ ही जाते हैं, और वहाँ पे फिर आपके सब्र का पैमाना लबरेज होता है, जो कि पेशेंस का पता चलता है। हमारे माशरे में वैसे तो देखा जाए जितनी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लंदन है, जर्मनी में जो शहर हैं कुछ, उसके अलावा कराची है, ठीक, लाहौर किसी हद तक, यहाँ पे जो है नफ्सा नफसी है ना हमारा, ये इनको लगने लगे कि हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लगता है वजह, हाँ। मतलब बस एक भाग ही रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, हमें अंदाज़ ज़िंदगी जो है ना, उसमें हमने ये बना दिया है कि हम चीज़ के पीछे भागते हैं, चीज़ को हुसूल करते हैं चीज़ का, और फिर अगली चीज़ के पीछे भागते हैं। ठीक है, इस चक्कर के अंदर हमारा जो चीज़ के पीछे जाने का जो एंजॉयमेंट वाला एलिमेंट था वो ख़त्म हो गया है। अब हमें क्या हो गया है, हम हर वक्त जल्दी में हैं, भागम दौड़ी में रहते हैं, और हमारा जो ब्रेन है उस तरीके से वो बनना शुरू हो गया है। उसके जो फिजियोलॉजी कह लें आप, या उसका स्ट्रक्चर कह लें, स्ट्रक्चर तो नहीं, फिजियोलॉजी, उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन वैसे ही काम करने लगता है जैसा कि आप उससे करवा रहे होते हैं। मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने ब्रेन को किस तरह से ट्रेन करते हैं। हम जैसा चाहें वैसे ही ट्रेन करें, ना कि ब्रेन हमें ट्रेन करना शुरू कर दे, हमें काबू में कर ले और हम उसके गुलाम बन जाएं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाएं, सवात वगैरह जाएं, या किसी ऐसे जहाँ सुकून है, वहाँ पे देखिए आपके साथ लोग बात करने के लिए बैठे हुए होते हैं, ऐसे ठीक है ना, और जनाब क्या हाल है, कैसे हैं, चाय पियेंगे, ठीक है ना, वो भी दुनिया के सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और हम भी दुनिया के सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जल्दी मची भी होती है, और ये भी कहते हैं कि टाइम ही नहीं है, बस बात करने का टाइम नहीं, जैसे पता नहीं कितने कोई मसरूफ है। बिल्कुल, मैं तो ऐसे लोगों के लिए कहता हूँ, लुक बिजी डू नथिंग। अच्छा, जबरदस्त, सही है ना, लुक बिजी डू नथिंग, जो कि शोर शराबा ज्यादा करते हैं कि मैंने काम करना है, ये करना है, वो कुछ खास नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो शोर शराबा ज्यादा कर रहे होते हैं। पेशेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने जज्बात को काबू कर रहे हैं। आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, अब जैसे कि हम जाते हैं, कोई बर्गर लेने जा रहे हैं या कुछ सामान लेने ग्रोसरी पे जा रहे हैं, तो 4 लोग हमारे आगे खड़े हुए होते हैं, ठीक। अब 5वां नंबर मेरा है, अब 5वें नंबर पे मैंने किस तरह खड़ा होना है, ये सब्र है।
हाँ, ऐसा मतलब नहीं है कि बेचैनी ऐसे, है। हाँ जी बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं, उसको कह रहे हैं जल्दी चलो यार जल्दी चलो, देर हो रही है, सामने वाले जो आपसे आगे क्यू में खड़ा है उसको धक्के दे रहे हैं या बेचैनी दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सब्र कर गए, ठीक है ना, तो आपका जो दिमाग है वो एग्जैक्टली बहुत रिलैक्स्ड होता है। बल्कि कुछ किताबों में तो ये लिखा है कि जब आप क्यू में लगे हुए हो, चाहे वो ट्रैफिक की क्यू हो, चाहे आप रोटी लेने जाएं, चाहे आप कुछ और लेने जाएं, जी। तो जो आपका वेट करने का टाइम है ना, हाँ, हाँ। वो टाइम आपका रिलैक्स होने का टाइम। अच्छा, और हमारे अच्छा यहाँ दिया तो हुआ उस टाइम को इस तरह लिया जाता है कि वो तो एक अजीब सी कश्मकश और बेचैनी, बल्कि बिल्कुल। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं बिल्कुल, उस वो टाइम टाइम को। हमारा बेचैनी का टाइम बन जाता है, उल्टा हो जाता है। हमारी ना, हार्ट बीट उल्टा हो सुकून में जाता आनी है। चाहिए, ब्लड प्रेशर सुकून में आना चाहिए। हम आराम से, मैं आपको जेस्चर भी देके दिखाता हूँ, आप आराम से खड़े हो जाएं, रिलैक्स होके मसल्स को ढीला छोड़ दें, सही। देखते रहें कितनी देर के बाद मेरा नंबर है, 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, ठीक है, सही, कयामत तो नहीं आ जाएगी। बिल्कुल। ये चीजें हमारा बॉडी पोस्चर को बनाना पड़ता है जब आप पेशेंस की तरफ जा रहे हो। और ये जो निजी चीजें हैं ना, रोज की सामान, दुकान पे जाना, ट्रैफिक में जाना, ये आपको फिर लाइफ की बड़ी चीजों के लिए ऑटोमेटिकली ट्रेन करता है। करती हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, जी। उसका सब्र है। कोई बीमारी हो गई छोटी मोटी, आपने देखा है कि हमारे नौजवान लड़के लड़कियों में बिल्कुल सब्र नहीं रहा। हाँ, ये अच्छा, इसकी वजह क्या है? अब जहाद आपको क्या वजह नजर आती है? मतलब अगर हम पहले वक्त में लोगों को देखें और अब में देखें तो सब्र कम होता हुआ दिखाई देता है बहुत हमें। सही बात आपने पूछी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, मुझे मोबाइल भी लगने लगा है, आपस की बात है। क्योंकि हम पूरे दिन का जो टाइम को सक करते हैं, बचा लो यहाँ से, बचा लो, जल्दी से जाओ, बाइक को यूं चला लो, गाड़ी से सिग्नल तोड़ दो, लोगों से मिलो नहीं, ठीक है ना, ये सारा टाइम हम सक करके मोबाइल को दे देते। ये तो बात बहुत अच्छी ये है की असली चीज। आपने पूरा टाइम सेव किया, चले भाई आपने सेव कर भी लिया, आपने उसके बाद उस टाइम का किया, आप बैठ गए यूं मोबाइल, और वो बस मोबाइल लिया हुआ है। ठग। ये जो चीज है, हमें लगता है कि हम ये टाइम बचा रहे हैं। गुजर गए उसमें। इस वजह से हमारे जो शहरी लोग हैं ना, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, सब्र खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है सारा टाइम जो हमने देना है सोशल मीडिया पे या तो फिर उन चीज़ों पे जो आपसे बज़ाहिर करीब हैं लेकिन हकीकत में दूर है। अगर आप अपने इस चीज़ों को कम कर लें तो आप हर सुकून में आ जाएं, आप घर से निकलें टाइम पे, पहुंचे टाइम पे, बाकी भी सारे काम करें। बिल्कुल, अब आपकी शक्ल अच्छी होगी, लोग आपको कामफुली देख रहे होंगे, आप बोलेंगे आप पहले चीज़ ले लें, दूसरा यकीनन बोलेगा नहीं पहले आप। और वाकई में देखें इखलाक भी आ जाता है इसमें। Exactly. अच्छा वजाहत, मैं एक और बात पूछना चाहूँगी। हमारे यहाँ समटाइम्स सब्र को ये भी कंसिडर किया जाता है कि सब्र का मतलब है कि बस बिल्कुल ही बैठ जाएं, मतलब कोशिश भी ना करें, मतलब बस बैठ जाए ना, कि बस अल्लाह शायद खुद ही आपको वो मनोसलवा उतरेगा और आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करने के बाद हमें सब्र करना है, ये जरा आप थोड़ा समझाएं। बहुत अच्छा, इसमें जो है ना बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। पेशेंस या सब्र में आपने ना पैसिव होना है। पैसिव का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को पीछे रखना शुरू कर दें, सबको जगह देते रहें, भाई मुझे तो पेशेंस का बोला गया, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल दुनिया से फारिग होकर घर में बैठ जाएं और सब्र कर लें, वो सब्र नहीं है। वो फिर सब्र नहीं है, वो तो फिर आप समझ लें कि आप काम चोरी करना शुरू हो गए बहाना करके। सब्र का मतलब ये है वक्ती तौर पे जो अनप्लेजेंट चीज आपकी लाइफ में आई है, उसके लिए जो आप रिप्लाई कर रहे हैं वो धीमा होना चाहिए, वो एक्ट होना चाहिए, रिएक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़े अरसे के लिए आप टाइम आउट ले लें अपने आप से, इसको कहते हैं पेशेंस से सब्र। वही मिसाल, चलती फिरती मिसाल ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। अब एक लड़का बाइक पे जा रहा है जी, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसके सामने 1-2 गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है ना, तो वो अनप्लेजेंट कंडीशन है उसकी। अब वो क्या करे, अब वो चक्कर में दोनों के बीच से निकाल लूं, ऐसा ही बहुत देखने को मिलता है। या वो बेचैन हो जाता है, फुटपाथ पे चढ़ा देता है जी। अच्छा, उसने घर जाके करना क्या है वाकई में? अच्छा, डर भी लगता है वजाहत, मतलब डर इसलिए लगता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो जाए अगर इनको, जिस तरीके से यूं करके निकाल रहे होते हैं, और एक्सीडेंट भी होते हैं इस तरीके से बहुत उनके। बिल्कुल, आप जिन्ना हॉस्पिटल आए, मैं वहाँ पे जब साइकेट्री वार्ड में था तो सामने इमरजेंसी थी, तो हर आधे घंटे के बाद बाइक एक्सीडेंट आ रहा होता है जनाब। जो क्या बाइक एक्सीडेंट का सबसे बड़ा मसला क्या है? ओवर स्पीडिंग। ठीक है, रिस्क फ्री ड्राइविंग, उसमें क्या है, सब्र नहीं है। तो पेशेंस जो है ना, ये यहाँ बनते हैं और आपके ब्रेन में पेशेंस बन के आपके बाकायदा दुनिया में उस चीज़ को आया होना होता है, चाहे वो आप कहीं खड़े हुए, चाहे बैठे हुए, फैमिली में। अब इसमें एक और डायमेंशन पे हम बात कर रहे हैं जल्दी से, कि फैमिली में बैठे हुए होते हैं, बात होगा कोई आपको प्रोवोक कर देता है, ठीक है ना, कोई आपकी बुराई कर देगा, कोई आपके अंदाज को खराब कह देगा, कोई खाने पे बोल देगा, तो वहाँ पे भी पेशेंस जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसका फौरन जवाब दे दें। इम्पेशेंट बनने का मतलब ये हो दोगे
हाँ, ये तुम फौरन लोगों के- से जवाब दे देना, बदला हाँ ले जी। लेना, सही तो ये है। भी आजमाइश का टाइम होता है। अगर आपको कोई आप बात कर रहा है कि सब कुछ अच्छा था, ये बुरा है, तो आप पेशेंस के साथ बैठे रहें, आप उसको सुने। हाँ। ये सिस्टम आपने अपने अंदर ऑन करना है, जो कि एक दिन में नहीं होगा। हाँ, ठीक? वजह देखिए वही बात आ गई ना कि यहाँ भी सब्र की जरूरत है। हाँ। 1 या 3 दिन में नहीं होगा जरूर, लेकिन आपको ये कंटिन्यू रखना होगा, अपने लाइफस्टाइल का आप हिस्सा बनाएं इस चीज को। बिल्कुल, ये एक सिस्टम है जो कि एटलीस्ट 90 डेज को कंसेक्यूटिव आप करेंगे तो आपके सब कॉन्शियस में बैठता है। पहले तो आप कॉन्शियस लेवल पे काम Conscious करेंगे, नहीं level मुझे डॉक्टर ने कहा है या मुझे बड़ों ने कहा है, बल्कि अगर आप इस्लामी तालीमात पे तो आए तो हज़रत अली करमल्लाह वजह की सबसे बड़ी सिफत में ये भी चीज़ थी कि उनमें ताकत थी, सब कुछ थी, लेकिन उस चीज़ों को सब्र करके देखते बेशक, थे। बेशक। और वही चीज़ साइंस में सबसे ज़्यादा बात हुई है, सब्र, पेशेंस, patience। अपने आप में तहम्मुल मिजाजी लाओ। तो ये सिस्टम है जो कि 90 डेज सब कॉन्शियस में बैठता है। और आज से हम चाहिए ये छोटा सा सेशन जो हुआ है हमारा, जी, जी। कि जो भी हमें देख रहे हैं वो अपने आप में सब्र लेकर आए, जल्दबाजी से गुरेज करें। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि जो बेसब्रे होते हैं ना, उनको दिल की बीमारियां तेजी से होती हैं। अच्छा जी, ये जब मैंने भी मतलब पढ़ा ये था, हमारी सेहत का भी बहुत ताल्लुक है, सब्र के बहुत साथ बड़ा बीमारियों ताल्लुक का है। बिल्कुल, ताल्लुक अगर है। आप अपने जिस्म को हालत जंग में रखेंगे, जी। बेसब्रे होंगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका कार्डियक जो वर्क है जी, वो जी। कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाएगा, दिल जो है बेचारा परेशान हो जाएगा। अच्छा। और जब आप उसको इसी तरह रखेंगे तो फिर आपका जो पूरा जो सर्कुलेशन है जी, इस जी। पे बाकायदा असर पड़ता है और आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ जा रहे होते हैं। ओह, दूसरा ये है कि आप एंजाइटी, जिसपे हम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिस बात की एंजाइटी, है, डिप्रेशन, जी, जी। तो आप इसकी तरफ जा रहे होते हैं कि आप परेशान रहने लगते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा। अब आप सोचे लुक बिजी, डू नथिंग, बीमार आदमी, हाँ, वाकई डिप्रेस, में। तो ऐसे आदमी का क्या लेना, क्या फ़ायदा उसको कि आप कहते हैं ना कि इंसान को तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि दूसरा देख के उससे सीखे। वही ना वजह, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से लोग फिर इतना मिलना पसंद भी नहीं करते, नजरें ही चुराते हैं। अगर उनको लगता है कि शायद वो सिंपैथी हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि लोग उन्हीं से ही मिलना पसंद करते हैं जो कि जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और जिनके अंदर खुद को मनाने की और खुद को बिल्कुल। बदलने की एक आदत हो जिनके सही अंदर। बात।